अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? ठीक हैं। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे, हाउ इम्पोर्टेंट स्पॉन्सरशिप लेटर और एन इनविटेशन लेटर टू गेट योर कैनेडियन वीज़ा। इसके अलावा इसमें डिफरेंट सवाल भी हम इसमें कवर करेंगे, जैसा कि व्हाट इज़ द कास्ट ऑफ स्पॉन्सरशिप लेटर, हाउ मच एजेंट्स आर like charging you for this invitation letter, and what is the fee of a visa and a biometric, and what kind of information required on invitation letter or on sponsorship letter। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम ऐसे बहन भाई जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त उन तक पहुंच सके। तो चलें फ्रेंड्स, वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो फ्रेंड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो किसी भी मेरे बहन भाई के जहन में ये होनी चाहिए कि यार ये कॉस्ट कितनी करता है, क्योंकि अमूमन ये एजेंट हजरात आप लोगों से हज़ारों डॉलर इस मद में वसूल कर लेते हैं। वो कहते हैं जी हम आपको यहाँ से स्पॉन्सरशिप लेटर दिलवा देते हैं या इनविटेशन लेटर दिलवा देते हैं, 100% आपका काम हो जाएगा। तो यार ऐसा कुछ नहीं है। देखें, स्पॉन्सरशिप या इनविटेशन लेटर का मतलब होता है कि आपका कोई अजीज़, कोई बहन भाई, आपका रिश्तेदार आपको बुला रहा है, ठीक है। वो आपको किसी यानी कि सेरेमनी पे भी बुला सकता है, यानी कोई मैरिज सेरेमनी, आपके यानी कोई रिलेटिव्स आपको किसी ग्रेजुएशन की सेरेमनी पे बुला सकते हैं, आपको कोई बर्थडे वगैरह इवन कोई हो रही है उनके किसी मतलब बच्चे की, उस पर आपको इनवाइट कर सकते हैं कि यार काफ़ी देर हो गई, हम गेट टुगेदर नहीं हमने किया, मिले नहीं हैं, तो चलें इसी बहाने आप आ जाएं, तो बच्चे की सालगिरह तो गेट टुगेदर हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे फैमिली रीयूनियन कहते हैं। मगर ये तमाम चीज़ें तब आपके लिए यानी फ़ायदेमंद होती हैं जब आपको कोई रियल रिश्तेदार आपको स्पॉन्सर करा। जब मेरे बहन भाई ऐसे एजेंट्स के हाथ लग जाते हैं जो कहते हैं जी वो मैंने $1000 दे दो ਤੁਹਾਡਾ काम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। वो एक ट्राई करते हैं, मतलब अटैम्प्ट तो एक अटैम्प्ट होती है, उसमें मतलब लग गया तो लग गया, वो तीर या तुक्के वाली बात, ठीक है। लग गया तो वो यानी 100 में से एक का भी लग गया ना तो वो डंडोरा पीट देते हैं जी फलाने ने मतलब इस तरह तैयार की थी फाइल और वीज़ा लग गया, ठीक है। और मतलब जो 99 उनका पता ही नहीं, वो बेचारे चुप होकर कहीं और चले जाते हैं, कहीं और से स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो इसलिए एक चीज़ जहन में रखें, लीगली स्पॉन्सरशिप की या इनविटेशन लेटर की कॉस्ट है $0, ठीक है। बॉटम लाइन पीरियड, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, ये जस्ट एक लेटर होता है। हाँ, अगर आपको कोई बहन भाई उधर है, पाकिस्तान में है, यूएई में है, इवन यूरोप में है, आप चाहते हैं यार बड़ा पक्का जा काम करना है यानी अपनी दिल की तसल्ली के लिए, तो यार आप नोटरी पब्लिक से उसको अटेस्ट करवा लें, ठीक है, स्टैंप एम्बोस करवा लें, बड़े अच्छे से खूबसूरत लेटर पे लिखवा के और ये करवा के आप भेज दें। ये भी एक अच्छी प्रेजेंटेशन है, इसमें कोई मजायका नहीं। मगर उसमें वो $40-50 ज़्यादा ज़्यादा ले लेगा आपसे, इसकी फ़ीस भी, ठीक है, जितनी भी उसकी फ़ीस है। मगर कहने का मकसद है इसकी लीगली कोई फ़ीस नहीं है, ये जेहन में रखें। और वो एजेंट हजरात आपसे हज़ारों डॉलर ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आप इन लोगों से बचें। ये वो काम है जो आप खुद भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके यहाँ पे कोई यानी बहन भाई रहते हो, कोई रिलेटिव्स रहते हो, तो उनसे रब्ता करें। आप अगर यहाँ आना चाहते हैं उनसे इन्विटेशन लेटर लें, उनसे स्पॉन्सरशिप लेटर लें, ठीक है। लीगल तरीके से काम करें, एजेंटों के चक्कर में ना पड़े। उन्हें कहें आप इस तरह हमें एक इन्विटेशन लेटर या एक स्पॉन्सरशिप लेटर लिख दें, ठीक है। उसमें क्या होता है रिक्वायर्ड, यार जिस बंदे को वो इनवाइट कर रहे होते हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, ये उनका नाम है, ठीक है, ये उनकी रिहाइश है, यहाँ वो रहते हैं, ठीक है, ये वो काम करते हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। उनसे आपका जो सारा रिलेशन होता है, क्या ताल्लुक है, वो होता है। फिर किस पर्पज़ के लिए आप उनको बुला रहे हैं वो मेंशन होता है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने रहना कहाँ है, उनकी रिहाइश की जिम्मेदारी किसकी है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने वापस कब जाना, ये सारी यानी एक जो नॉर्मल एक डिटेल होती है वो सारी इसमें डिटेल आपने मेंशन करनी होती है, ठीक है। आपने वीज़ा ऑफिसर को बेसिकली ये रियलाइज़ करवाना होता है कि आप अपने जिस बहन या भाई को यानी इनवाइट कर रहे हैं तो उसको यहाँ आके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जिस भी अपनी किसी यानी सेरेमनी पे इनवाइट कर रहे हैं, किसी ग्रेजुएशन की सेरेमनी पे आप बुला रहे हैं या अपनी किसी भी तकरीब में उनको मदु कर रहे हैं, तो आपने उन्हें ये बताना होता है कि यार वो अगर यहाँ आएंगे तो उनकी रिहाइश, उनका खाना पीना, ये सारी हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि हम उनको इन्वाइट कर रहे हैं, ठीक है। उसके यानी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी होती है, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। आपने बताना होता है यहाँ आप करते क्या हैं, ठीक है, आपकी रिहाइश मतलब
कह सकते हैं कि कहाँ है, कितने कमरों पे मुश्तमिल आपकी रिहाइश है, क्योंकि उन्होंने ये आपने यकीन दिलाना ना कि यार वो आके कहीं उन्हें रिहाइश का ही ना मसला दरपेश हो जाए कि वो आ तो जाए आपके इनविटेशन पे, बाद में पता लगे कि आपके तो मतलब पास रिहाइश के लिए कोई उनके लिए जगह ही दस्तयाब नहीं है। तो उन्होंने मेक श्योर करना होता है वीज़ा देने से पहले कि आपके जो हालात हैं वो साजगार हैं कि आप एक बंदे को इन्वाइट कर रहे हैं अपने पास, ठीक है। आपने बताना होता है फॉर एग्जाम्पल यार मैं मतलब एक घर में रह रहा हूँ, तो मतलब मैं इजीली अफोर्ड कर लूँगा, वो मेरे पास आएंगे, मैं उनको रिहाइश दे दूँगा, ठीक है। फिर ये मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मैं आराम से अफोर्ड कर लूँगा, वो आएंगे तो उनके एक्सपेंस वगैरह सारे मैं बेयर करूँगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इससे भी उनका माइंड मेकअप करने में आसानी होती है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि आपने उनका भी बता दिया, अपना रिलेशन भी बता दिया, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे भी लगा दी, फिर अपना भी बता दिया कि मैं यहाँ क्या करता हूँ, अपने लीगल जो स्टेटस है उसका आपने प्रूफ देना है। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पर सिटीजन हैं तो आपने सिटीजनशिप की फोटोकॉपी वो लगानी है, या अपने कैनेडियन पासपोर्ट की कॉपी लगा दें, मतलब वो भी ठीक है, एक्सेप्टेबल है। यानी आपने उन्हें ये बताना होता है कि ये आपका लीगल स्टेटस है, क्योंकि एक परमानेंट रेजिडेंट और एक सिटीजन ही यहाँ किसी को स्पॉन्सर या इनविटेशन लेटर पर इनवाइट कर सकता है। आप एज ए रिफ्यूजी क्लेमेंट, ठीक है, या मतलब एज ए प्रोटेक्टेड इवन पर्सन भी, जब तक कि आपको पीआर कार्ड ना मिले, फिर तो आप परमानेंट रेजिडेंट हो जाएंगे ना, उस वक्त तक आप किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते, आप किसी को इनविटेशन लेटर नहीं दे सकते अपने किसी रिश्तेदार को, मगर एज ए प्रोटेक्टेड पर्सन आप सिर्फ अपनी फैमिली वगैरह को पीआर के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। मगर आप ये नहीं कर सकते, आपका कोई बहन भाई बैक होम में है, मिडिल ईस्ट में है, कहीं भी यूरोप में, तो आप कहें मैं अपने बच्चों को तो स्पॉन्सर कर रहा हूँ, मैं उनको भी इन्वाइट कर लेता हूँ, तो आप इस तरह नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा ये क्लियर करता चलो, एक परमानेंट रेजिडेंट या एक कैनेडियन सिटीजन ही किसी को स्पॉन्सर कर सकता है या इन्वाइट कर सकता है, ठीक है। उसमें वो IRCC की वेबसाइट पे कहते हैं कि आप जब, यानी ये उन्हें कहा जा रहा है कि जो वहाँ से यहाँ पे स्पॉन्सरशिप लेके तो विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो उन्हें कहते हैं कि अगर आप शो ये करते हैं कि मेरा कोई बहन भाई इधर रहता है, तो हम आपसे मांग सकते हैं एक इनविटेशन लेटर या स्पॉन्सरशिप लेटर, ठीक है, जो कि ये शो करे कि आप जहां जा रहे हैं उनका आपसे यानी रिलेशन है, वो आपको इनवाइट कर रहे हैं और वो आपकी यानी इस तरह सारे क़याम और तमाम के सारे जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि वीज़ा हासिल करने में ये बहुत ही एक संगे मील के तौर पे काम करता है। मगर दूसरी तरफ आप सिर्फ ये ना समझे कि इधर से आपको अच्छा स्पॉन्सरशिप मिल गया, सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो आपको 100% वीज़ा मिल जाएगा, यानी यहाँ से एक अच्छा स्पॉन्सरशिप ले लिया अपने बहन या भाई या किसी रिलेटिव से, वाकई किसी जेन्युइन सेरेमनी में किसी तकरीब में आप आ रहे हैं, तो आपको 100% वीज़ा मिल जाएगा। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, ये वो वेबसाइट पर भी कहते हैं कि इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने अपनी एंड का काम भी पूरा करना है। यहाँ से तो आपको पूरा एक मतलब कह सकते हैं बड़ा मजबूत किस्म का एक अच्छा स्पॉन्सरशिप लेटर या एक इनविटेशन लेटर मिल गया, ठीक है। आपने जो अपनी साइड पे काम करना वो ये है, आपने अपना जॉब लेटर, आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपने अपनी स्ट्रॉन्ग टाइज जहां पे आप रह रहे हैं, ठीक है, आपने मिसाल के तौर पे ये बताना कि यार मेरे बच्चे स्कूल गोइंग है, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मेरी मिसेज जॉब कर रही है, ये उनकी जॉब है, ये मेरी जॉब है, ये मैंने अपनी जॉब से इतनी देर के लिए यानी कि आपने छुट्टियां ली हैं, आपने वो दिखानी है। फिर आपने दिखाना ये देखे मैंने जी टिकट भी इतनी देर से इतनी देर की मैंने बुक करवाई है, वही यानी, और ये याद रखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दोनों डेट्स आपस में मैच करती हूँ, जो आपने वहाँ से वेकेशंस ली हैं और जो आपकी ट्रैवलिंग डेट है, ठीक है, जो आपकी यानी टिकट है, जो यानी रिटर्न टिकट है, उनकी डेट और आपकी वेकेशन की डेट ये मस्ट मैच करती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो आपने अपनी साइड पे करनी, आपने जितना मैक्सिमम उन्हें अपनी स्ट्रॉन्ग टाइज बता सकते हैं ना अपने जहाँ पे आप रह रहे हैं उस कंट्री से, वो उतना ही आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी वीज़ा हासिल करने में, क्योंकि उनको ये फिर यकीन हो जाता कि यार ये बंदे की इधर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, ये वहाँ अपने रिलेटिव के पास जा रहा है, जो भी यानी पर्पज़ ऑफ इन्विटेशन है उसके लिए ये वहाँ जा रहा है, वहाँ इन्होंने किसी तकरीब में शिरकत करनी है, किसी शादी की तकरीब है, कोई यानी ग्रेजुएशन की सेरेमनी, जो भी रीज़न उसमें यानी आपने बताया है, उसमें इसने शिरकत करके तो वापस आ जाना है, ठीक है। उसके बाद इसने अपनी जॉब रिज्यूम कर लेनी,
तो ये उनका माइंड मेकअप करने में चीज़ें बहुत हेल्पफुल साबित होती हैं। फ्रेंड्स, आपने इन एजेंटों के चक्कर में नहीं पड़ना। ये अच्छा ये करते क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये कहते हैं जी आपको स्पॉन्सरशिप लेटर ले देंगे, 100% हो जाएगा आपका काम। होता क्या है, ये शो करेंगे, फॉर एग्जांपल ये खुद कनाडा में रहेंगे, ये आपको शो करेंगे ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा बहन भाई। खैर बहन भाई तो कर ही नहीं सकते क्योंकि फैमिली ट्री उनके पास होती है, वो फौरी पता लग जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर ये शो करते हैं कि जी मैं अपने फ्रेंड को इन्वाइट कर रहा हूँ, तो उसका इम्पैक्ट है जीरो। भाई दोस्त को क्या इन्वाइट करें, आप खुद समझदार हैं कि एक बहन भाई किसी को इन्वाइट कर रहा है, वो कितनी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, और एक दोस्त, और वो भी दोस्त है नहीं, इनफैक्ट आपको भी पता है वो ऐसे ही बन गया पैसे लेके दोस्त, तो वो कितना कि यार वो बेनिफिशियल होगा आपके केस में, आप खुद समझदार हैं। उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। वो आप अपने पैसे ज़ाया करेंगे, वो एक ऐसी अटेम्प्ट करेगा, आपके डॉक्यूमेंट पे वीज़ा लग गया, बल्ले बल्ले, ना हुआ तो आपके पैसे रिजल्ट के बाद सॉरी कर देना, यार सॉरी मैंने तो देखिए अपनी तरफ से पूरा काम किया, वो जी ऐसे हो गया, वो जी वैसे हो गया, एक दो रीज़न बता के दो, चलो जी थोड़े गए हज़ार डाले। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अपने पैसे बचाएं, अपना टाइम बचाएं, लीगल तरीके से काम करें, अपने जो जेन्युइन आपके रिलेटिव्स हैं, बहन भाई हैं या रिश्तेदार हैं, उनके थ्रू ये चीज़ हासिल करने की कोशिश करें और इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल बताता चलूँ। मेरे एक इस तरह दोस्त हैं, उनके अजीज़ हैं इस तरह ना उधर यूरोप में, तो उन्होंने इस तरह इनसे मांगा था इन्विटेशन लेटर, ठीक है। इन्होंने उसको इन्विटेशन लेटर भिजवाया अपने यानी अजीज़ को। उसमें इन्होंने ये जिक्र किया जी काफ़ी देर हो गई हमारी फैमिली रीयूनियन नहीं हुई, ठीक है, तो हम गेट टुगेदर करना चाहते हैं, काफ़ी अरसा हो गया हमें मिले हुए, तो इस तरह मेरे बच्चे की इस तरह बर्थडे आ रही है, तो हम चाह रहे हैं कि इस तरह वहाँ पे इस मौके पर हम इकट्ठे हों, सारे बहन भाई सारे दोस्त, तो हम यानी काफ़ी अरसे के बाद एक फैमिली रीयूनियन करना चाह रहे हैं। ये रीज़न बताई, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मैं आपको बता चुका हूँ वो सारे लगाए इन्होंने, नोटरी पब्लिक से वो सारा टेस्ट करवा के, एम्बोस करवा के, स्टैम्प यहाँ से वो भेजा इन्विटेशन लेटर, ठीक है। अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ लगाई, अपना यानी जो पासपोर्ट था उसकी कॉपी लगाई है। उधर से उन्होंने जो भी उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे, यानी उनकी बैंक स्टेटमेंट, उनकी जॉब लेटर, उनकी जो वेकेशन थी, और इधर जो उन्होंने आना था वो सारी यानी जो उनकी रिटर्न टिकट थी उनकी सेम डेट्स वाली लगा के वो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उन्होंने जनाब अप्लाई किया। और आप गैस करें कितनी देर का वीज़ा लगा, 10 साल का, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि लाजमी नहीं है आप एजेंट के ज़रिए जाएं या उससे ही आप ये फिल करवाएं तो आपका 10 साल का वीज़ा लगे या इवन 6 माह का। आपका वीज़ा खुद, अगर आप लीगल तरीके से, आप पढ़े लिखे हैं यार, आप जो भी उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं वो आप सारे उनको प्रोवाइड करें, ठीक है। जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपका जॉब लेटर है, आपकी यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो भी यानी उनके रिक्वायर्ड होते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो आप लगाएं, अच्छे तरीके से एप्लीकेशन फिल करें, अल्लाह का नाम लेके उसको अप्लाई करें, इंशाल्लाह होता है काम यार। जेन्युइन तरीके से भी काम होते हैं। ये मैंने जैसे कि पहले बताया, ये जस्ट अटेम्प्ट करते हैं एजेंट हजरात, लग गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो आपके पैसे आया। तो इसलिए बचे इन चीज़ों से, कहने का मकसद है, ठीक है जी। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। कैनेडियन जो वीज़ा है उसकी वीज़ा फीस है $100, ठीक है, विजिट वीज़ा की, और जो उसकी बायोमेट्रिक की फ़ी है वो $85 है, यानी टोटल मिला के $185 बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे कोई $1 भी मांगता है ना उसके अलावा, तो वो समझ ले कि फिर वो लीगल फीस नहीं है, उसके जेब में जाएंगे। तो इसलिए कहने का मकसद है यार, आप अपने पैसे बचाएं, अपना वक्त बचाएं और लीगल तरीके से काम करें। इसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर के सेगमेंट की तरफ। इसमें मेरे एक भाई ने पूछा है कि हाउ लॉन्ग इट टेक्स इन BC टू गेट PR आफ्टर पॉजिटिव डिसीजन, यानी रेफ्यूजीज के बारे में पता कर रहे हैं वो। तो ऐसा है मेरा भाई कि BC में भी सेम ला ही अप्लाई होता है, ठीक है। वहाँ भी ऑलमोस्ट आप कह लें कि कपल ऑफ मंथ से लेके कपल ऑफ ईयर्स लगते हैं, यानी 5-6 माह से लेके तो 3-4 साल लग जाते हैं, ऑन एवरेज बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स आपके केस पे, आपके नेचर ऑफ केस पे, ठीक है। मतलब हाउ बिजी दैट स्टेशन इज, ठीक है, वो कितना बिजी मुकाम है जहाँ से आपने अपना केस फाइल किया था, ठीक है। इसके अलावा और भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल आपका बैकग्राउंड स्क्रीन चेक हो रहा है, ठीक है, तो वो भी डिपेंड करता है। अगर उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है उससे भी आपका यानी ये PR का प्रोसेस डिले हो सकता है। तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो इस पर अफेक्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद मेरे एक भाई ने सवाल पूछा था कि क्या कैनेडियन गवर्नमेंट हेल्प करती है जब एक रिफ्यूजी के यहाँ एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है। तो जनाब, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका, पूरी एक वीडियो इस पर मौजूद है, बिल्कुल हेल्प करती है।
इस सूरत में सबसे पहली हेल्प तो ये होती है कि जनाब आपके बच्चे को पैदा होते सिटीजनशिप मिल जाती है। ठीक है, ये कितनी बड़ी हेल्प है। और बिलीव करिए दुनिया में हर जगह नहीं होता, आप ब्लेस्ड हैं, यहाँ पे होता है, नॉर्थ अमेरिका में होता है, यूरोप में भी अक्सर होता है, ममालिक में। अच्छा, उसके अलावा जनाब वो फिर उसके कुछ यानी बेबी बॉर्न होने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो बेबी आप पे डिपेंड होता है, यकीनन आपके एक्सपेंस बढ़ जाते हैं। हाँ, आप वो चाइल्ड केयर बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं होते जब तक कि आपका पॉजिटिव डिसीजन आ जाए आपके हक में। ठीक है, फिर आप परमानेंट रेजिडेंट बन जाएंगे, फिर आपके वही हकूक हो जाएंगे। ठीक है, उससे पहले हाँ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं बच्चे की वजह से, क्योंकि आपका एक्सपेंस बढ़ जाता है। इसमें भी मेरी एक डिटेल वीडियो मौजूद है, आप जाके मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी, वही मुख्तलिफ जो हाई डिमांड स्किल्स है, मैंने कहा था वो सीख के आए बैक होम से, जो भी लेटेस्ट मैंने वीडियो अपलोड की थी। उसमें मेरे एक भाई ने पूछा कि जी हाउ टू गेट एडमिशन इन द कॉलेज। तो भाई कॉलेज में आपने किस कॉलेज में एडमिशन लेना ये डिपेंड करता है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कॉलेजेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी कर रहे हैं टेक्नीशियन का कोर्स करना चाह रहे हैं, आप किसी अकाउंटेंट का कोर्स करना चाह रहे हैं, आप किसी हैंडीमैन का कुछ करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल कारपेंटर का कुछ करना चाह रहे हैं, मतलब देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज। ठीक है, और एंड डिफरेंट काइंड ऑफ कॉलेजेस आल्सो अवेलेबल ओवर देयर, राइट। ये आपने चूज करना है कि कौन सा कॉलेज आपकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरता है, किसकी ट्यूशन फी आपके लिए ज्यादा आप कह सकते हैं अफोर्डेबल है। ठीक है, तो आपने सर्च अराउंड करना, गूगल पे जाएं। यार अब तो माशाल्लाह इतना इजी हो गया है, आज से 15-20 साल पहले आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना मुश्किल होता था, मैनुअली जाना पड़ता था, यानी वो जिसको कहते हैं ना किसी से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए या बड़ा किसी तरीके से आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती। अब इतना आसान हो गया यार, अब तो ग्लोबल विलेज बन गई है दुनिया। आप गूगल पे जाएं, सर्च करें कि भाई मैंने ये कोर्स करना है, और राइट वे एक लिस्ट पूरी आ जाएगी कॉलेजेस की। कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि यार आपने मतलब बड़ी मुश्किल आपको होगी कोई कॉलेज फाइंड आउट करने। बस आप अल्लाह का नाम लेके हिम्मत करें, अपना माइंड बनाएं, बाकी आप इस पे मेरे ख्याल 5 मिनट में आपको पता लग जाएगा आपने किस कॉलेज में जाना है, कौन सा कोर्स करना है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो चलें, ये कुछ सवाल थे, मैंने कहा अपने बहन भाइयों को थोड़े से कमेंट्स में भी वैसे मैं जवाब दे देता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि एंड के सेगमेंट में भी इनको डिस्कस कर लें, ताकि बहुत से मेरे ऐसे बहन भाई जो सेम सिचुएशन में से गुजर रहे होते हैं उनको भी इससे फायदा हो जाता है। इसके अलावा भी मेरे कोई बहन भाई कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो जो उनके लिए कारआमद हो, या उनकी केस के मुतालिक या उनकी सिचुएशन के मुतालिक, तो काइंडली मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस पर एक वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में जल्द से जल्द पेश कर सकूं। तो चलें फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चलें जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।